AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. AD जो है ABC ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है और ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इसके अंदर AB और AC आपस में बराबर है। शो दैट, आपको शो करना है नंबर 1 AD बाइसेक्ट्स BC। ये जो AD है ये BC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि BC के दो बराबर टुकड़े करता है। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू DC। सेकेंड पॉइंट में AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी यही AD, ये जो ऑल्टीट्यूड है ये आपके एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दो चीज़ें इसके अंदर आपको शो करनी है। अब इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक बार आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी फिर से समझा देता हूँ। वैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसे बहुत डिटेल में समझाया है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि इसका इसमें यूज़ होगा। जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर आपके दो राइट ट्राइंगल्स हों और उन दो राइट ट्राइंगल्स के अंदर 90 डिग्री 90 डिग्री तो ऑफकोर्स बराबर ही होगा, यानी दो आपके एंगल्स 90 90 के हों और उन ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो आपकी बराबर हो। फॉर एग्जांपल ये दोनों हाइपोटेन्यूज आपके 5 यूनिट के हैं और कोई भी एक साइड, इन दोनों ट्राइंगल में कोई एक और साइड बराबर हो जाए, यानी इस ट्राइंगल की ये 3 यूनिट हो और इसकी ये हो चाहे ये हो, कोई भी हो, तो इस केस के अंदर आपके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं प्रूफ। और रूल लगता है RHS। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज और S मतलब साइड। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपका RHS रूल लगेगा और RHS रूल लगने से आपके ये जो दो ट्राइंगल्स है ना ABD और ACD, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे और फिर CPCT से ये दोनों रिजल्ट आपके डायरेक्ट आ जाएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर आपको इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो इन्हें ले लेते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, अब इसके अंदर देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये गिवन है कि ये ऑल्टीट्यूड है और ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और हाइट किसी भी चीज़ की हो वो हमेशा बिल्कुल सीधी होती है ना, तब नापी जाती है। और बिल्कुल सीधी कोई चीज़ तब होती है जब बिल्कुल इरेक्ट हो, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। तो ऑल्टीट्यूड जहाँ पड़ता है वो एंगल 90 डिग्री ही बनता है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। पहले अपने इस ट्रायंगल के अंदर ADB और इस वाले ट्रायंगल के अंदर ADC, ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं। रीजन में लिखेंगे ईच 90। अब हाइपोटेन्यूज दोनों के बराबर है क्योंकि AB और AC इन दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज है और ये बराबर है। वो गिवन क्वेश्चन में गिवन में दिया है कि AB AC के बराबर है, तो इसका AB और इसका AC ये आपको बराबर है। रीजन लिखेंगे गिवन। अच्छा, साइड AD और AD ये दोनों में है, तो AD आपका बराबर हो गया और ये रीजन कॉमन, क्योंकि AD तो दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है। तो ये हुआ आपका R यानी कि राइट एंगल, ये हुआ आपका H यानी कि हाइपोटेन्यूज, और ये हो गई आपकी साइड। RHS रूल लग गया और आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग चीजें हैं वो आपस में बराबर होंगी। तो क्या क्या चीजें बराबर होंगी इसकी? इस वाले ट्राइंगल में आपका BD इसके DC के बराबर होगा, और जब ये साइड आपस में बराबर हो गई तो इससे मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट यानी कि AD बाइसेक्ट BC। तो यहां से मैं लिख दूंगा, पहले तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा CPCT, कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और फिर इससे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। अच्छा, इसी से दूसरा एक और रिजल्ट निकलेगा। वो क्या? मेरा एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हो रहे हैं, क्योंकि 1 और 2 जो है इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि वो बराबर साइड के सामने आ रहे हैं।
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल 1, मैंने नंबर डाल लिया तो मैं नंबर भी लिख सकता हूँ। नंबरिंग करने का यही बेनिफिट होता है कि आपको पूरा एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका एंगल 1, इसका एंगल 2, ये भी CP CT से। तो इससे मेरा ये प्रूफ हो गया कि ये जो AD है ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। तो देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। बस इतना सा ये क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।